एंड और एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है नया एपिसोड के लिए। और इस बार हम लोग बात करेंगे यूपी योद्धा डायरेक्टली। हम लोग जाएंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे एक ही टीम है जिन लोगों को ऑलराउंडर्स की प्रॉब्लम डायरेक्टली ऑन पेपर हम लोग को दिखा रहा है। उन लोग का डिफेंस भी सॉलिड है, उन लोग का रेडिंग डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है और तगड़ा भी है। उसके साथ साथ मैच में परफॉर्मेंस करने के लिए जो उन लोग का सपोर्ट जो चाहिए इन द लाइक्स ऑफ ऑलराउंडर, एक ही टीम में जहां पे ऑलराउंडर्स का नजर नहीं दिख रहा है। इस टीम के बारे में डायरेक्टली सागर मैं आपके साथ आता हूं। इस बार पूछेंगे कि यूपी योद्धा कैसे दिख रहा है ऑन पेपर। सुरेंद्र गिल भी है और डोंगली है। बहुत सारे राइडिंग डिपार्टमेंट अच्छा है और उन लोग का डिफेंस तो बहुत सारा है। पहले हम लोग आपसे जानना चाहता हूं कि राइडिंग का बारे में आप क्या बात करना चाहता है। देखिए, यूपी योद्धा का मेरे को एक चीज अच्छा लगा कि उनका जो कोर है वो उन्होंने अच्छा खासा रिटेन किया है इन टर्म्स ऑफ सुरेंदर गिल हो गया, भवानी राजपूत हो गया। पिछले सीजन से अगर हम महेंद्र की बात करें तो उनका ऐसा जो एकदम कोर था वो उन्होंने रिटेन किया है। एंड सुरेंदर गिल एज अ प्लेयर, आई थिंक पिछले साल वो इंजर्ड थे तो उतना वो मतलब परफॉर्म नहीं कर पाए। बट एज अ प्लेयर मेरे को सुरेंदर गिल बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज सुरेंदर गिल मेरे को एक ऐसा प्लेयर लगता है जो खुद के लिए कभी नहीं खेलता। ही प्लेज फॉर द टीम। सिचुएशन के हिसाब से उनको जैसी रेडिंग करनी है, इफ ही नीड्स टू मतलब रेड अगर जल्दी खत्म करना है, वो टाइम पास करना है, वो वाले ही हैज ऑल द स्किल्स। एंड इवन मतलब ही इज जस्ट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर कि यू नो आप एकदम प्रॉपर ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ सुरेंदर गिल मेरे लिए काम करके देगा। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर हम भवानी राजपूत की भी बात करें तो आई थिंक बहुत अच्छा उनको एक सपोर्ट रेडर भी है उनके पास ऑलरेडी टीम में इन टर्म्स ऑफ भवानी राजपूत एज वेल। एंड देन अनदर जो हम एक्साइटिंग नाम बोल सकते हैं जो इस साल वापस करोड़पति बने, दैट इज गुमान सिंह। तो गुमान सिंह का अगर हम बोल सकते हैं तो ही हैड मतलब एकदम मिड सीजन काइंड ऑफ बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा भी सीजन था, बहुत अच्छा भी खराब था। सो आई थिंक रेडिंग में इन टर्म्स ऑफ सुरेंदर गिल, भवानी राजपूत एंड अपने गुमान सिंह, ये तीन तो पक्का पक्का खेलेंगे जो इनका रेडिंग का कोर यूनिट रहेगा। बट अगेन सुरेंदर गिल हैज टू सक्सीड इन टर्म्स ऑफ अगर यूपी योद्धास का कैंपेन अच्छा होना है, जैसे कि आपने एक वो पॉइंट मेंशन किया कि इन केस अगर इनके मैचेस टाई हो जाते हैं तो वहां पे इनको थोड़ा दिक्कत आएगा। तो आई थिंक दैट इज वेयर इन्होंने जो एकदम वो स्पेशलिस्ट वाली टीम पिक की है, तो उनका वो वाला स्ट्रेंथ उस सिचुएशन में पता चलेगा। बट अगर हम नॉर्मली मैचेस की बात करें तो आई थिंक यूपी योद्धास का सीजन भी अच्छा जा सकता है। एग्जैक्टली मैं सीधा इस बात के ऊपर डायरेक्टली जाएंगे मोहित भाई के पास। मोहित भाई, अभी हम लोग ये जानना चाहता है जो डिफेंस का बारे में। डिफेंस का कोई सवाल नहीं उठ सकता है बिकॉज उन लोग के पास ऑलरेडी आशु सिंह है, अच्छा हम लोग देखा है। और उसके साथ साथ हितेश भी है, साहुल कुमार भी आया है। और उसके साथ साथ बेंगलुरु बुल से उन्होंने मनिंदर सिंह को जो उठा के अभी इस बार लेके आया। क्या हो सकता है जो लेफ्ट और राइट कवर पोजीशंस में, या लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर, उन लोग को सॉर्ट आउट हो गया। और कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यूपी यादव के इस सीजन के ऊपर। यूपी योद्धा का ऐसा है कि अगर ऑन पेपर आप टीम देखोगे ना पूरे 12, तो जो एक टीम जिसमें आपको कोई वीकनेस नहीं दिखेगी वो यूपी योद्धा दिखेगी। चारों जो डिफेंडर इनके हैं प्राइमरी, लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करें तो सुमित है, कितने सालों से यूपी के लिए खेल रहे हैं। राइट कॉर्नर पे हितेश काद्यान है। राइट कवर पे आशु सिंह है, इनके यूपी योद्धा के साथ ही कई सीजन से हैं, और महेंद्र सिंह है। करेक्ट। तो चारों डिफेंडर बहुत सॉलिड है। रेडिंग की बात करो, तीन रेडर सुरेंद्र गिल, उसके बाद आपका गुमान और भवानी, तीन रेडर आपके शॉर्टेड है। आपको रेडिंग में बैकअप चाहिए तो दो रेडर कम से कम इनके पास और बहुत बढ़िया है, गगन गौड़ा और केशव कुमार। जयेश महाजन भी है एक्चुअली। डिफेंस की बात करो तो मोहम्मद रेजा कबूत रिहांगी भी है, तो इनके पास बैकअप भी है। तो देखो, समय खराब चला जाए तो अलग बात है, क्योंकि पिछला सीजन जो है यूपी योद्धा की टीम मुझे याद है पेपर पे बहुत अच्छी थी। हम लोग गए थे इंटरव्यू करने इनका, यूपी योद्धा की एकेडमी जो है जहाँ कैंप लगता है यूपी योद्धा का, मेरे से जहाँ मैं रहता हूँ वहां से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है। तो ऑन पेपर बड़ी अच्छी टीम दिख रही थी, बहुत अच्छा प्रिपरेशन और सारा कुछ दिख रहा था। लेकिन जब परफॉर्मेंस हुई पर सीजन हुआ तो बहुत खराब सीजन रहा। तो वो तो हो जाती है एक अलग बात, लेकिन अगर पेपर की बात करें तो एक टीम जो सबसे सॉलिड दिखाई दे रही है ऑन पेपर वो यूपी योद्धा है। और एक दिलचस्प बात और बताऊं, अगर आप इनके रेडर्स उठा के देखोगे
तो एक कॉमन बात आपको नजर आएगी कि सारे के सारे रेडर 6 फीट से लंबे हैं, करेक्ट। सारे के सारे। तो इनके जो कोच साहब हैं जसवीर सिंह, मैंने उनसे ये पूछा कि सर मुझे एक चीज बताओ कि ये बाई कोइंसिडेंस हो रहा है कि सारे लंबे रेडर आपके पास आ गए हैं, क्योंकि पिछले सीजन में भरत हुड्डा को लेके आए थे ये, है ना, इस बार छोड़ दिया तो गुमान सिंह को लेके आए, वो भी लंबे रेडर हैं, या ये आप जानबूझ के कर रहे हो? उन्होंने कहा तुझे क्या लगता है? मैंने कहा आप बताओ पहले, फिर मैं आपकी बताऊंगा। तो उन्होंने कहा देख, ये भी एक टैक्टिक होती है, एक एडवांटेज होता है लंबे रेडर रखने का, कि अगर थोड़ा सा भी छुटा डिफेंडर से, और 6 फीट का आदमी है, 2 फीट का, 3 फीट का, उसका हार लगा लो, 9 फीट कवर करता है अगर लेट भी गया तो। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो चीज एडवांटेजेस है कि भाई कुछ नहीं हो रहा ना तुमसे, तुम बस कैसे भी करके सरपट लेट जाओ और हाथ लंबा कर दो, कोशिश करो, कुछ करो, तो हो सकता है कि पॉइंट आ जाए। वो चीज है। सुरेंद्र गिल पिछले 2 सीजन से संघर्ष कर रहे हैं फिटनेस को लेके। इस बार उम्मीद है कि फिटनेस जो है उनकी पूरी तरह से, क्योंकि सीजन के शुरू के साथ ही कैंप में है अपनी टीम के, लगातार मैं उनके वीडियोज और सारी चीजें देख रहा हूँ, तो कैंप में है, कैंप में है तो मतलब फिट है। और जो बंदा फिट है अगर सुरेंद्र गिल, तो वो अपना जो उनका एक काम है ना, गेम चलाने वाला, वो गेम चलाना उनका एक स्पेशलिटी कह लो, या कह सकते हो स्ट्रांग पॉइंट है, वो रहेगा। और उनके आसपास ये जितने भी हैं, गुमान सिंह है या भवानी है या गगन गौड़ा, ये क्या है, ये एग्रेसिवली खेल सकते हैं। तो ऐसा जब प्लेयर हो, ऐसी डिफेंस में आपके पास सुमित के रूप में इतना शांत आदमी है कि जो पूरे डिफेंस को बड़े प्यार से लेके चलेगा। तो मुझे इस साल बड़ी उम्मीदें हैं आपका इससे, क्या बोलते हैं, यूपी यूपी योद्धा उधर से। से। मेरी होम टीम भी है। लेट्स सी कि मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई टॉप कर देना टेबल में। सही बात बोला आपने। इसके साथ साथ मैं एक और सवाल भी पूछना चाहता हूं कि लाइक ये 6 फुट राइडर का जो स्क्वाड है यूपी योद्धा का, बाकी टीम में हम लोग को नजर देखना बहुत कम मिलता है। और एक चीज जो प्लेयर कर सकता है, बॉट लाइन के पास कोई बंदा आके उन लोग को टैकल करने के लिए कोशिश किया तो भी अपोजिशन टीम को ये बहुत थ्रेट भी हो सकता है। आजा भाई, तू मेरे को पकड़ने के लिए कोशिश करो, मैं खाली एक जंप मारूंगा और डायरेक्टली सीधा मिड लाइन पे जाके मेरा पॉइंट लेके जाऊंगा। ये अच्छा चीज किया है। और डिफेंडर्स का क्या रोल होना चाहिए इस बार, मोहित भाई, उन लोग को साथ, यूपी योद्धा के साथ जो राइडर्स हो वो लोग उसका काम भी करेगा। बॉट लाइन पे जाओ, उसको टच करो, जो डिफेंडर्स आके हम्म। उसको टैकल करेगा वो करेगा। आप क्या सोच सकता है कि क्या थ्रेट हो सकता है अपोजिशन टीम के जो यूपी योद्धा खेलेगा? अपोजिशन का जो डिफेंस है उसको जितना हो सके उतना डीप खेलना है। ये को जब भी कोई भी टीम चार्ट आउट करेगी स्ट्रेटजी यूपी योद्धा के अगेंस्ट, तो सबसे पहला पॉइंट वो यही लिखेंगे कि प्ले डीप इन डिफेंस। जितने भी डिफेंडर आगे आके खेलते हैं ना एग्रेसिवली, जैसे भी हम बात कर रहे थे सुरजीत सिंह की या कुछ भी है, तो कुछ डिफेंडर्स ऐसे हैं जिनको, जिनकी टेंडेंसी ये होती है कि वो बहुत आगे खेलते हैं आके, जिनको ये लगता है कि मैं तो मिड लाइन से भी पकड़ के ले आऊंगा इनको। हालांकि अच्छी बात है वो कॉन्फिडेंस, लेकिन वो टीम के अगेंस्ट चली जाती है कई बार चीजें। तो इस चीज में इनका जो एडवांटेज है वो यही है कि अगर आप वॉक लाइन के आसपास, बोनस लाइन के आसपास खेल रहे हैं, तो डिफेंस पहले देखेगा कि हाँ हम यहाँ से इसको कवर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। प्लस जितने भी इन पे टैकल होंगे वो चेन टैकल होंगे या पेयर में टैकल होंगे। सोलो टैकल्स हम बहुत कम देखेंगे यूपी और दास के अगेंस्ट। और उसका कारण यही है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार में ऐसे जकड़ लेगा कोई बंदा, ऐसा बहुत रेयर होता है। आपको क्या करना है, बस वो एक डिफेंडर को 2 कदम लेके जाना है और गिर जाना है, और आपको पॉइंट मिल जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है। हालांकि डिफेंस भी तेज होता है, सामने वाली टीम सपोर्ट उतनी तेजी से आती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन टेक्निकली तो वो चीज बिल्कुल सही है। तो सामने वाली टीम यही स्ट्रेटजी बना के आएगी, डिफेंस में डीप खेलो, पेयर में हंट करो भैया, चैन टैकल लाओ, अकेले मत जाना, वरना पॉइंट दे के आओगे। एग्जैक्टली आपने ए पॉइंट तो हम लोग को बहुत अच्छा मिला है कि मैं इस सवाल आगे बढ़ सकता हूं प्रतीक भाई के साथ। लाइक प्रतीक भाई, अगर जो भी अपोजिशन टीम अगर बोनस लाइन के पीछे चला गया है तो वो बैक लाइन जो हम लोग को देखने मिलता है उसको सेल्फ आउट होने का चांसेस भी बहुत सारे होता है। बिकॉज इन लोग के पास जो स्ट्रेंथ है वो 6 फीट के ऊपर जो राइडर्स है वो एक है। और जितना हम लोग डीप जा सकते हैं उतना मुश्किल हमारा अपोजिशन टीम को हो सकता है यूपी योद्धा के खिलाफ। क्या बोलना चाहते हैं इस ओवरऑल स्ट्रैटेजी, जो हम लोग डीप खेले तो एंड लाइन पे टच कर सकता है, अगर हम लोग टैकल करने गए तो लाइक, नहीं तो हैंकल आउट करने गए तो ये बंदा लपट के जाएगा मिड लाइन के तरफ। क्या होना चाहिए, आप क्या देखेंगे लाइक यूपी योद्धा का राइडर्स के बारे में अभी इस सीजन में,
प्रतीक भाई। जिस तरह से हमने अभी यूपी योद्धा के रेडर्स के बारे में बात किया है, तो इट इज द ब्यूटी ऑफ द गेम। मतलब डिफेंडर्स भी उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे अपोजिशन टीम के कि जैसे मोहित भाई ने भी बोला कि चेन टैकल्स ज्यादा होंगे, थाई होल्ड्स कवर्स की ओर साइड से ज्यादा होंगे। जो एंकल होल्ड्स रहते हैं उन उसके बारे में टीम को सपोर्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉइंट्स लेके ही जाएंगे। एंड एक जो बोनस रूल ऐड हुआ था ये साइड यही सीजन से, कि जो टाई ब्रेकर रहेगा उसमें जो वॉक लाइन है उसको अगर प्लेयर क्रॉस करता है तो उसको एक बोनस पॉइंट मिलता है। मतलब जो बोनस लाइन ब्लैक पीछे है ही, जो वॉक लाइन को भी क्रॉस करेगा तो बोनस पॉइंट मिलेगा। मतलब टाई ब्रेकर के सिचुएशन में यूपी योद्धा की टीम हमेशा एक एडवांटेज पे रहेगी अगर उनके पास 6-6 फीट के प्लेयर्स है, रेडर्स है। मतलब सभी 6 फीट के उनमें एक प्रणय हाँ सही राणे भी है। बहुत ही अच्छे मतलब रेडर है, तो उनको एक एडवांटेज ही है पूरा कि वो बस लाइन क्रॉस करे और वापस आ जाए, क्योंकि हर रेड तो डू और डाई रहने वाला है। आपको पॉइंट लेना है, उनका काम इजी है कि भाई जाओ लाइन क्रॉस करके आओ, अपना डिफेंड करो। तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, मतलब ये सीजन में तो ये उनको बहुत ही पॉजिटिव साइड से अफेक्ट करने वाला है। एंड जैसे आपने बोला कि उनका जो डिफेंस भी है तो वेल सेट है एकदम कोर। साहुल कुमार भी उनको बैकअप कर सकते हैं कवर के लिए। हितेश एंड सुमित कॉर्नर पे खेलेंगे, एंड महेंद्र सिंह एंड आशु सिंह वो तो पहले से ही कवर खेल खेल ही रहे थे, तो उनके पास डिफेंस में भी बैकअप है। रेडिंग में भी बहुत ही अच्छा बैकअप है। रेडिंग का बैकअप मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनमें से आप कोई भी प्लेयर उठा लो, वो अपने अपने टीम के लिए सुपरस्टार रेडर बन रह चुके हैं। मतलब अपना अगर दिन है उनका तो वो मैच अकेले जिता सकते हैं, सुपर 10 15 पॉइंट्स तक भी ले सकते हैं। हर रेडर ये स्क्वाड में 15 पॉइंट्स तक ले सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मोहित भाई ने जैसे बोला कि वीकनेसेस बिल्कुल नहीं नजर आ रही है टीम में। एंड डेफिनेटली टॉप 2 के लिए ये टीम बहुत ही अपना स्ट्रॉन्ग कंटेंडेशन दिखा रही है। तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है इस बार यूपी योद्धा से। योद्धा ये युद्ध करेगा मैट पे या नहीं, हम लोग देखेंगे। बट कोशिश तो हम लोग को यही रहेगा, बात तो हम लोग को यही रहेगा, ये हम लोग जरूर बात करेंगे हर एक दिन जब भी यूपी योद्धा आएगा मैट के ऊपर। और उसके साथ साथ जाने से पहले हम लोग एक और सवाल पूछना चाहता हूं मोहित भाई से और सब हमारा गेस्ट के साथ। मोहित भाई, एक और सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं आपके बारे में, लाइक ये जो स्ट्रेंथ है उन लोग का और उन लोग का डिफेंस भी, हम लोग बहुत सारे देखा है कि एडवांस टैकल करते करते बहुत पॉइंट्स भी हो लोग खो चुका है। मतलब अभी जो हम लोग प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, महेंद्र सिंह भी देखा तो बहुत सारा एडवांस टैकल करके करके लाइक बहुत सारा पॉइंट्स भी खो चुका है अपोजिशन के लिए। ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखना पड़ता है। और उसके साथ साथ हम लोग देखा तो लाइक एंकल होल्ड के जगह पे लाइक थोड़ा आशु सिंह का बहुत सारे फॉल्ट्स भी देखा है मैं एक दो मैचेस में, बहुत बहुत सारा नहीं है। बट या मैं तो मतलब इसका डिफेंस का उन लोग का स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए कि इस सीजन में यूपी योद्धा के लिए। देखिए सुमित जो है वो लीडर रहेंगे डिफेंस के, ठीक है। और जब जब सुरेंद्र गिल नहीं थे उन्होंने पिछले सीजन टीम की कैप्टनसी भी की। पर्सनली मैं मिल चुका हूं उनसे, बहुत शांत दिमाग के हैं और बहुत सुलझे हुए रेडर हैं। उनको डिफेंस चलाना है। राइट कॉर्नर पे हितेश बहुत यंग है, 2 सीजन खेले हैं अभी तक, लेकिन वो भी बहुत शांत दिमाग के और बहुत ठंडे रेडर है। कवर डिफेंडर की प्रॉब्लम ये होती है कि कवर डिफेंडर को आगे आना ही होता है, क्योंकि अगर वो एडवांस नहीं जाएगा तो बैकअप कैसे देगा। कुछ सेकंड में डिसीजन लेना होता है कि पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है। करेक्ट। तो हम कई बार बाई मिस्टेक ये समझ लेते हैं कि यार इसकी गलती थी, इसने पकड़ा नहीं। एक्चुअली गलती नहीं थी वो, ये कि उस टाइम पे पकड़ उस तरीके से नहीं बन पाई, ग्रिप नहीं बन पाई, निकल गया। और कबड्डी चांस का खेल है। डिफेंस के हिसाब से तो बिल्कुल चांस का गेम है कि आपने ट्राई किया, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। नहीं लगा। ऐसा है। आपको वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में डिसाइड करना होता है कि मुझे ये पकड़ना है या पीछे हटना है। और कवर डिफेंडर को कॉर्नर को बैकअप करना होता है हमेशा, तो इसलिए उसको एडवांस आना ही होता है। तो अब उसको नहीं पता ना कि रेडर एकदम पीछे आ जाएगा। वो जितना चौकन्ना रह सकता है रहता है, लेकिन रेडर को तो पता है मुझे पीछे जाना है। उसको नहीं पता कि वो पीछे आ रहा है, तो उसको पीछे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो महेंद्र और आंसू अपनी अपनी पोजीशन के दोनों बादशाह हैं। ये चैलेंजेस रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉर्नर के साथ सही तालमेल अगर बनेगा तो टीम अच्छा करेगी। हम लोग भी यही कोशिश करेंगे। आपने तो बोल दिया लाइक उन लोग को पोडियम फिनिश में जाना है इस बार, तो हम लोग भी यही होप करेंगे। सागर, लास्ट सवाल, कहाँ पे देख सकता है यूपी योद्धा को इस बार आपने।
टॉप 4। टॉप 4 में देखेंगे। ये तो बहुत मुश्किल है, होने वाला है कि आपने क्योंकि ऑलरेडी अगर हम तीन यूपी टीम का को हिस ऑलरेडी आपने तीन टीम को टॉप 4 में बिठाया कि लाइक दो टीम ऑलरेडी है टॉप 4 में, लाइक बाकी 10 टीम में कौन कौन हो सकता है टॉप 4 में देखेंगे अगले आने वाले एपिसोड्स में। जब तक हम लोग मिलेंगे तो टिल देन एवरीवन प्लीज डू लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर contents as well.